आज 20 रमज़ान मुबारक है और रमज़ान मुबारक के आखिरी और जहन्नुम से निजात के इस अशरे में लाखों फर्जंदान इस्लाम मसाजिद में एतकाफ़ का एहतमाम करते हैं। ताहम इस बार कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में इज्तिमाई एतकाफ़ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। बड़े अहाते पर मुश्तमिल मसाजिद में सिर्फ 4 से 5 अफराद को एक ख़ास फासले पर बनाए गए हुजरों में मोतकिफ होने की इजाज़त है और लाहौर में मिनहाजुल कुरान के इज्तिमाई शहर एतकाफ़ को मनसूख कर दिया गया है, जिसमें 25,000 मर्द ख़वातीन शिरकत नॉर्मली करते थे। इसी तरह जामिया नईमिया, जामिया अशरफिया, बादशाही मस्जिद, जामिया मस्जिद दाता दरबार, जामिया मंसूरा और दीगर मराकज़ में भी जो इज्तिमाई एतकाफ़ की महफिल थी वो मनसूख कर दी गई है। और ये सब इस तनाजुर में किया गया है कि चूँकि कोरोना वायरस का आउटब्रेक है, वबाई मर्ज फैला हुआ है, एक शख्स दूसरे शख्स के लिए और उससे जुड़े कई दीगर अशखास के लिए मोहलिक साबित हो सकता है। और इसी वजह से कोशिश की गई है कि इस बार रमज़ान मुबारक में जो इबादत एतकाफ़ है इसको महदूद से महदूद तर किया जाए, क्योंकि इंसानी जानों को बचाना मुकद्दम है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में भी एतकाफ़ का एहतमाम इस बार नहीं किया गया। लाहौर में और कराची में क्या सिचुएशन है जाने। लाहौर में हमें बादशाही मस्जिद के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद मशफानी, और साथ में कराची में हमें मेमन मस्जिद के बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन। हम इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, इस्लामाबाद में भी जानेंगे क्या है, लेकिन सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहां पर बादशाही मस्जिद के बाहर उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत, ये बताएगा कि लाहौर में इस बार क्या चल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर कंपेयर किया जाए इस साल से तो बहुत कम लोग हैं। कितने लोग बैठे वैसे इस बार? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जितनी भी मसाजिद है इसी तरह लाहौर में भी एतकाफ़ के बहुत बड़े बड़े इज्तिमात होते थे और तारीखी इज्तिमात होते थे, जिसमें हज़ारों अफराद जो हैं वो शहर एतकाफ़ जो कि मिनहाजुल कुरान का था वहाँ पर बैठते थे। दूसरा बड़ा इज्तिमा जो एतकाफ़ का होता था वो बादशाही मस्जिद में होता था और लोग बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ बड़े दूर दूर से आते थे और बादशाही मस्जिद में आके एतकाफ़ बैठते थे। जी, लोगों के लिए यही कहा गया, लेकिन हमें जो अंदर से ये मालूम हुआ है कि शायद कुछ 3 से 4 जो मुंतज़मीन है, जिसमें मुअज्जिन है, मस्जिद के कुछ जो मस्जिद के इमाम हैं वो बैठ सकते हैं। 2 से 4 लोग जो हैं जो मुंतज़मीन है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। इसके अलावा आम शहरी जो है अगर वो चाहे तो वो हरगिज़ नहीं बैठ सकता, क्योंकि जब अजान का टाइम होता है, नमाज के औकात में भी जो लोग शहरी जाते हैं तो मस्जिद के दरवाज़ों पर लोग बैठे हुए हैं जो सैनिटाइज़र से उनके हाथों को पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। जमात भी मुख्तसर से मुख्तसर होती है कि कम से कम लोग जो हैं वो शिरकत करें। आम लोगों के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाबंदी है कि बादशाही मस्जिद में एतकाफ़ पर कोई नहीं बैठ सकता। इसके लिए बाकायदा लिखकर अवेजा कर दिया गया। आम लोगों पर बिल्कुल पाबंदी है कि वो बादशाही मस्जिद में एतकाफ़ में नहीं बैठ सकते। कराची में क्या सूरत हाल है? मेमन मस्जिद के बाहर हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन हमारे साथ मौजूद है। राफे, मेमन मस्जिद में तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा काफ़ी नमाजी यहाँ पर मौजूद होते थे जो एतकाफ़ में बैठते थे। इस साल क्या सूरत हाल है? देखें मदिया, रमज़ान का आखिरी अशरा जिसमें एहतिकाफ़ एक अहम इबादत समझी जाती है, कराची में लाखों की तादाद में जो मोतकिफ़ीन थे वो एहतिकाफ़ इख्तियार करते थे, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से देखने में आ रहा है कि मसाजिद में इस तरह इंतज़ामात भी नहीं किए गए और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो काफ़ में एहतिकाफ़ इख्तियार नहीं कर रहे हैं। शरई तौर पर यह होता है कि अगर कोई भी एक मोहल्ले से या इलाके से शख्स बैठ जाए तो पूरे मोहल्ले या इलाके का एहतिकाफ़ जो है वो काउंट हो जाता है। जो बड़े बड़े जो इस वक्त मराकिज़ थे जैसे कि फैज़ान मदीना है, जामिया मस्जिद थानवी है, मेमन मस्जिद है, इसके अलावा कई ऐसी मसाजिद है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो मोतकिफ़ीन एहतिकाफ़ इख्तियार करते थे, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि वहाँ पे एहतिकाफ़ नहीं हो रहा है। इस वक्त हम मेमन मस्जिद के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मेमन मस्जिद के हमें अंदर भी जाने की इजाज़त नहीं है, हमें वीडियो भी जो है फुटेज भी बनानी नहीं दी गई है। कुछ लोग जो है ज़राए ने बताया है कि अंदर एहतिकाफ़ इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों को एहतिकाफ़ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। आम लोगों को एतकाफ़ इख्तियार करने की इजाज़त नहीं है। राफे हुसैन हमारे नुमाइंदे बता रहे थे मेमन मस्जिद के बाहर एक वक्त था कि जहाँ पे रश होता था और सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग होते थे। ज़रा फैसल मस्जिद का रुख करते हैं, हमारे नुमाइंदे जाहिद मशवानी वहाँ मौजूद हैं। क्या माहौल है, कितने अफराद फैसल मस्जिद में? क्योंकि मेरे ख्याल में 1000 से 1200-1500 लोग तक तो फैसल मस्जिद में अमूमन होते थे, तो इस साल क्या मामला होगा?
बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और फैसल मस्जिद जब एतिकाफ़ का वक्त आता है, लोग एतिकाफ़ बैठते हैं नमाज असर के बाद आज के दिन, और यहाँ जो इस वक्त बैग में आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल खामोशी है। और आम हालात में जब हालात नॉर्मल होते हैं तो यहाँ पे लोगों का रश होता है, अपने अपने बिस्तर, सामान और इस्तेमाल की चीज़ें साथ होती हैं और मस्जिद का रुख करते हैं। आज बिल्कुल वो मंजर नज़र नहीं आ रहा। फैसल मस्जिद जो है वो उसमें आम आदमी को एतिकाफ़ की इजाज़त नहीं दी गई, सिर्फ 15 लोगों को इजाज़त दी गई है कि वो एतिकाफ़ में बैठे हैं। उसमें भी ज़्यादातर मस्जिद इंतज़ामिया और यहाँ बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी जो उसके मुलिका है और ज़ैर इंतज़ाम भी उनके साथ है, इंतज़ाम में है, उनके कुछ लोग यहाँ पे हैं और एक आध आदमी जिसने ज़रूर खसूसी तौर पर लेकिन शर्त की गई है कि जो भी इन 15 लोगों में से यहाँ एतिकाफ़ में बैठेंगे, जो लोग आएगा वो उन्होंने कोरोना के टेस्ट करवाए हुए हैं और वो नेगेटिव हैं। इस हवाले से जो बाकी इंतजामात हैं, SOPs हैं जो तैयार किए गए थे, जिस पर उलमा और मशाइख और हुकूमत के दरमियान इत्तेहाद और इत्तिफाक भी हुआ था, उस पर अमल दरामद के हवाले से भी इस रावलपिंडी अमल दरामद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जायद मशाइख हमारे नुमाइंदे जिसे फैसल मस्जिद के बारे में बता रहे थे कि जो 15 लोग फैसल मस्जिद में एतिकाफ़ में बैठे हैं, उनके लिए ज़रूरी ये था कि पहले वो अपने कोरोना के टेस्ट करवाएं। उनके कोरोना के टेस्ट नेगेटिव आए हैं तो अभी वो यहाँ पे एतिकाफ़ में बैठे हैं। इसके अलावा हमने कराची में सूरत हाल देखी, मेमन मस्जिद के बाहर से हमें आगाह कर रहे थे हमारे नुमाइंदे राफी हुसैन हमारे साथ थे, और लाहौर में बादशाही मस्जिद के बाहर मौजूद थे हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।